ये वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को नमस्ते। मेरा नाम रमन है। मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूँ और फार्मिंग मेरा शौक़ है। फार्मिंग से संबंधित अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो लैंड आप देख रहे हैं, अप्रैल 2020 तक लगभग 20-25 साल इसमें केमिकल की खेती होती रही है। पेस्टिसाइड और केमिकल इसमें खूब डलता रहा है। अप्रैल 2020 के बाद इसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया है और जून में हमने इसमें कश्मीरी एप्पल बेर का बाग लगाया है। 2 एकड़ का बाग है ये। अब आप फसल देखिए, ये करीब 6 महीने का पौधा है और हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ये देखिए, नीचे जो है वो है बस जो खेतों में पराली थी वो हमने यहाँ पे ऐसे डाल दी है। एक तरह की मल्चिंग हो गई है। तो ये बहुत बढ़िया बेर की फसल मानी जाती है 6 महीने के पौधे के लिए उसके हिसाब से। और इसके अलावा हमने हर तरह की सब्जियां लगाई हैं। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है खेती के। आप देखिए, अभी हम इसका वजन भी करेंगे। तो ये जो गोभी आप देख रहे हैं, ये बिना किसी केमिकल, बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना यूरिया, बिना डीएपी के तैयार की गई है। भाई इसका वजन करना। इसका वजन आया है 1 किलो 300 ग्राम। अब इसी गोभी के पत्तों को हम मल्च के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जहाँ से ही हमने ये उखाड़ी है उसके पास जो भी पौधा है, एक माल्टा का पौधा है, इसके चारों तरफ हम रख देते हैं इसको। तो ये हो गई मल्चिंग। और मल्चिंग के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ना पानी की ज़रूरत है, ना खाद की, ना किसी फर्टिलाइज़र की। ये पालक है, आप देख सकते हैं कि कितना खुश नज़र आ रहा है ये। मुझे बहुत टेक्निकल लैंग्वेज तो नहीं पता है आप लोगों की, वैज्ञानिक भाषा। बस हम तो ये देख पाते हैं कि पौधा खुश है कि दुखी है। अब आप ये मूली देखिए। इस मूली की क्वालिटी ऐसी है कि मैंने 35-40 साल में कभी ऐसी मूली नहीं खाई। और यकीन मानिए इसमें कुछ भी नहीं डाला गया है। और ये जितने भी पत्ते होते हैं, जैसे मूली के पत्ते पुराने हैं, ये हमने इसके प्लांट के आसपास रख दिए। और ऐसे ही ये देखिए, इस प्लांट के आसपास पहले से रखे हुए हैं। तो ये मल्च का काम करते हैं और किसी भी पौधे के लिए अमृत है। ये इसी ज़मीन में आप धनिया देखिए। एक बार आप इसको हाथ पे अगर रगड़ लेंगे और फिर एक बार साबुन से भी हाथ धो लेना, खुशबू नहीं जाएगी। ये हो गई शलगम। आप कलर से देख सकते हैं। बस मुझे तो यही भाषा आती है कि पौधा सुखी है कि दुखी है। मुझे ये शलगम बहुत हंसती हुई नज़र आ रही है।
मतलब पौधा स्वस्थ है, और वो भी किसी फर्टिलाइज़र के बिना। अब ये गाजर है। देखिए, हमें बहुत कुछ हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि बेसिकली मैं फार्मर नहीं हूँ। फार्मिंग मेरा शौक़ है। कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे लगाना नहीं लगाना है, बहुत वैज्ञानिक आधार मुझे नहीं पता है, लेकिन इसकी क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं पत्तों से। जो जानकार हैं वो एकदम से पहचान लेंगे। ये यहाँ के गन्ने, एक बार किसी ने यहाँ के गन्ने यदि चूस लिए तो फिर वो कहीं और के गन्ने चूसना उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब चंपा का फूल भी देख सकते हैं, मुझे लगता है चंपा का ही है ये। ये पौधा देखिए, जो जानकार लोग हैं वो जो यहाँ आते हैं वो बताते हैं ये बहुत स्वस्थ है, और हमने बस कुछ नहीं किया हुआ, इसको ऐसे मल्च किया हुआ है नीचे से। अभी मैं दूसरे फार्म पे हूँ। ये अनार का पौधा है, और इसको हमने कभी कुछ खाद वगैरह नहीं दी, सिर्फ मल्चिंग की थी। अब ये मल्चिंग हटा के आपको दिखा रहा हूँ। एक बार मिट्टी हाथ में लेके दिखाना भाई, है ना। कोई निराई की गुड़ाई की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं। कौन सा ट्रैक्टर है जो इतना बारीक मिट्टी को कर देगा। ना निराई, ना गुड़ाई, ना पानी, ना खाद, कुछ भी नहीं। अब इस आम के पौधे की मल्चिंग भी आपको हटा के दिखा रहा हूँ। ये मल्चिंग पड़ी है अभी साइड में। ये देखो मिट्टी। देखिए, ये प्लांट फूट पे है। अभी सर्दी है तो फुटाव रुक गया है, लेकिन ये नए पत्ते हैं और प्लांट खुश नज़र आ रहा है। ये अमरूद है। एक अमरूद भी लगा हुआ है इसमें, अभी कच्चा है। कभी इसमें कोई खाद नहीं दी गई। सिर्फ जो पत्ते गिर रहे हैं अपने आप गिर रहे हैं और गिर रहे हैं, बस वही मल्च बनती है, वही बायोमास बनती है। ये इधर दूसरा अमरूद, ये सारा जितना भी बायोमास होता है, हमारी कोशिश होती है प्लांट्स को हम वो दे दें। देखिए, इस तरह ये देखिए, ये बड़े बड़े अमरूद के पेड़ मुझे लगता है करीब 12 फुट से ऊपर के हैं, और सिर्फ मल्च डाली हुई है नीचे। तो मेरा निवेदन है, आप में से यदि कोई वैज्ञानिक हैं, कृषि अधिकारी हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि किसानों के खर्चे यदि कम हो सकते हैं। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। खर्चे कम हो सकते हैं तो इनकम तो अपने आप ही डबल हो जाएगी। जब आपकी लेबर 90% इसमें बच रही है, आपको ना खाद डालनी है, ना दवाई डालनी है, इवन पानी भी नहीं, बहुत कम। मुझे याद नहीं आता कि मैंने इन पौधों को कब पानी दिया था। हो सकता है पिछली गर्मियों में दिया हो, जो बहुत भीषण गर्मी हो। मल्च यदि कर दे तो नीचे अपने आप ही मॉइस्चर रहता है, और तब तक 1-2 बार अपने आप ही बारिश हो जाती है।
आप इधर भी फार्म देख सकते हैं, ये जामुन के पेड़ हैं बड़े बड़े। हमने एक प्रयोग किया है, देखते हैं कितना सफल होगा। जामुन के नीचे इसमें केला लगाया हुआ है, धूप आती है यहाँ पे, और यहाँ पर जामुन के नीचे ये सारी हल्दी है। ये पीली इसलिए दिखाई दे रही है कि अब इसके पकने का टाइम आ गया है। पेड़ों के नीचे जो पत्ते होते हैं, यहाँ पर इतने पक्षी आते हैं कि वो बीट कर कर के पत्तों का, जो पेड़ के नीचे है, उनका ये हाल कर देते हैं। जानकार लोग बताते हैं कि ये बहुत बेहतरीन खाद मानी जाती है। ये देखिए मधुमक्खी, पहले यहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं आता था, अब पता नहीं दूर दूर से कहाँ कहाँ से बहुत अद्भुत अद्भुत प्यारे प्यारे पक्षी यहाँ पर आते हैं। ये 2 अमरूद की लाइन के बीच में आलू लगा है, आप देख सकते हैं। ये जो अमरूद का बाग आप देख रहे हैं, बिना किसी फर्टिलाइज़र के या बिना गौमूत्र के और बिना जीवामृत के इसमें इतने फ्रूट आते हैं, इतने फल आते हैं कि जो ठेकेदार होता है यहाँ पे, उसको संभालने मुश्किल हो जाते हैं। और इसके अलावा ऐसी ही हालत ये जो जामुन के पेड़ आप देख रहे हैं इनकी है। यहाँ पे करीब करीब 48 पेड़ हैं जामुन के ये, और 48 पेड़ को तोड़ने के लिए 10 लोगों की लेबर आती है, ठेकेदार अलग से, वो सब लोग लगे रहते हैं, ठेकेदार यानी उसकी फैमिली अलग से। तो फिर भी इतना फ्रूट होता है यहाँ पे कि जो नीचे की रोड है उस पर वो काली तह जम जाती है, उस पर जामुन के गिर गिर के संभलती नहीं है उनसे। देखिए ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पे चीकू का है। 3 पेड़ यहाँ पे चीकू के हैं, देखिए फल, और ये फूल आ रहा है और बहुत बढ़िया फूल आता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये घिया चढ़ गई है अपने आप, ये देखिए। और बहुत बड़ी बड़ी घिया है, तो हम इनको बीज के रूप में प्रयोग कर लेंगे। हम कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो हो रहा है बस हो रहा है। आप फूल देख सकते हैं बिना खाद दवाई के। और साथ में फल भी। ये अनार है, ये मैं तीसरे एकड़ में आ गया हूँ। अनार पे कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ मल्चिंग की हुई है। ये चारों तरफ जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, इसके भीतर एक मेडिटेशन करने की जगह है। चारों तरफ गोलाई में लाइव फेंसिंग की हुई है। ये ब्लैक गुआवा है, ओनली मल्चिंग।
ये जो अमरूद का पेड़ है, इसकी नस्ल मुझे भी मालूम नहीं, पर मेरी गारंटी है कि आपने शायद इससे मीठा अमरूद कभी नहीं खाया होगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसकी सेल्फ लाइफ बड़ी कम है, तो इसके खाने का आनंद तभी है जब आप कभी यहाँ हो, तोड़ें और तुरंत खाएं। यहाँ पर ये पानी का कनेक्शन था, थोड़ा यहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है तो हमने चारों तरफ इसके यहाँ पे केला लगा दिया है। ये लीची लगी हुई है साथ में, नीचे मल्च कर दिया है। ये वही मेडिटेशन की जो बाउंड्री है, लाइव फेंसिंग मेडिटेशन सर्कल की। अभी केले भी आने लगे हैं। हमें खेती के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। आम की लकड़ी जितनी टूटी, आम के पेड़ को दे दी, नीचे अपने आप ही ये सब इसी में थोड़े दिनों में गल जाएगी, धरती में मिल जाएगी। हम लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है कोई बेहतर तरीका हो, पर अभी यहाँ पर जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अमरूद के नीचे मल्चिंग। ये अंजीर है। आप इसकी इस पौधे की खुशी देख सकते हैं। सभी कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप खर्चे कम कर लो, और खर्चे कम किए जा सकते हैं। किसी खाद की, किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि खाद और दवाई की ज़रूरत होती तो परमात्मा प्लांट के साथ साथ यूरिया, पेस्टिसाइड, DAP के प्लांट भी बना देता। इसे मजाक में मत समझिएगा, सच में ऐसा ही है। प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है। जो आवश्यकता होती है वो प्रकृति पैदा करती ही करती है। आम है। इस जगह पर जो भी फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स, कुछ प्रभु की ऐसी कृपा है यहाँ पर, वो फ्रूट अपने आप में संपूर्ण है, मतलब द बेस्ट है। आप यहाँ के फ्रूट खाकर उस स्वाद को याद आपको रखना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास। एक छोटी सी जगह है, राउंड सर्कल। यहाँ पर बैठकर हम मेडिटेशन करते हैं। ये चारों तरफ ऊंचाई में इसकी फेंसिंग है। पेड़ पौधों की दीवार। ये अमरूद और ये बड़ा पेड़ आंवला, इसके साथ में और जो पेड़ है ये आप देख रहे हैं, ये आंवला है। एक छोटी सी झोपड़ी जो हमारी सबसे पसंदीदा जगह है। ये पेड़ देखिए, बेलपत्र। जो लोग बेलपत्र फ्रूट के जानकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि अब तक जितने भी बेलपत्र उन्होंने जहाँ कहीं भी खाए हैं, ये सबसे स्वादिष्ट है। और पेड़ को देखेंगे तो खूब हरा भरा और फुटाव पे और खुश, बिना किसी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के कुछ भी नहीं डाला गया है।
हम पानी भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मल्च जो है वो नीचे नमी बनाए रखती है। ये जामुन है यहाँ पे। ये मेडिटेशन की जगह तक जाने का रास्ता। और ये एक और अलग से मेडिटेशन सर्कल है। ये भी मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। इसके चारों तरफ की लाइव फेंसिंग लगभग तैयार हो गई है। तो ये जगह है जहाँ पर आप अपना क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं अपने साथ। आप यहाँ पर आराम से सन बाथ ले सकते हैं, एयर बाथ ले सकते हैं। सर्दियों में आग आप सेक सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बाथ टब भी बनाने जा रहे हैं। गर्मियों में नहा सकते हैं, हंस सकते हैं और रो सकते हैं। मतलब जो करना चाहे कर सकते हैं। बाहर से कोई भी देख नहीं पाएगा, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। अभी मुझे लगता है 6 महीने में ये पूरी फेंसिंग तैयार हो जाएगी। ऊपर पेड़ों की छांव है, छाया में बैठ सकते हैं। ये आम का पेड़ है। ये यहाँ पे बांस लगा हुआ है, बांस। और ये अमरूद के पेड़ हैं। और ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है कि यदि आसमान से ड्रोन से इसका फ़ोटो लिया जाए तो आपको ओम नज़र आएगा लिखा हुआ। ये फिर से हल्दी। यहाँ पर चारों कोनों में हमने ये गड्ढे बनाए हैं। गड्ढों में जितना भी कचरा होता है वो सब हम इसमें डाल देते हैं। गड्ढों के कोने पे थोड़ा पर्दा रहे इसलिए केला लगाया है। और ये केले आने भी शुरू हुए हैं। ये G9 केला है, सबसे अच्छा केला ये माना जाता है मेरी जानकारी के अनुसार। तो प्रिय मित्रों, मेरा तो यही अनुभव है कि प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है। इसमें कोई छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति अपना काम ठीक से करती है। वो हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है। और जितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उतना हम खुद का ही नुकसान करेंगे। तो ये मैंने आपको एक जेन्युइन ग्राउंड रिपोर्ट दी है। और जिन मित्रों का मेरे अनुभव से तालमेल बैठता है उनका धन्यवाद। जिनका नहीं बैठ रहा है उनका भी धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।